सबको जय मसीह की। आपके सामने में मैं एक वचन बताना चाहती हूँ जिससे परमेश्वर घृणा करता है। वह 6 बातें हैं जो आपके सामने में हम रखना चाहते हैं। नीति वचन का 16, 17 और 18, 19वां अध्याय। तो पहला 16 है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे यहोवा घृणा रखता है। हाँ, 6 वचन है, 6 बातें हैं जो घृणा करते हैं। वो क्या है? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। तो हाँ, इस 17 में लिखा है निर्दोष का लहू बहाने वाला, यानी कि हम अपने हाथों से किसी को लहू नहीं बहाना। इससे परमेश्वर घृणा करता है। हमें जो ये जीभ है, ये मुख है, इस मुख और इस जीभ से ऐसी किसी की बातें को झूठ में ना बदलना, नहीं तो हमारा परमेश्वर घृणा करता है। हमारा मुख ऐसा कुछ कहने पे मजबूर कर देता है जिससे हमें ठेस पहुंच जाए। तो हमें अपनी जीभ को कंट्रोल में रखना है ताकि हमारा परमेश्वर गुस्सा ना हो, घृणा ना करे हमसे। और चढ़ी हुई आंखें, जैसे हम किसी अपने को या किसी दोस्त यार को भी हम अपनी आंखें चढ़ा के गुस्से से, क्रोध से उन्हें बोलते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अगर हमसे कोई गुस्सापन करता है, कोई हमें कुछ बातें ऐसी बोलती है जो हमारे दिल में लगता है, तो उसे क्षमा कर देना। आंखें चढ़ा के उसको क्रोध में ना डालें, नहीं तो हमारा परमेश्वर घृणा करता है। और 18वें में लिखा है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बैग दौड़ने वाला पाँव। तो यहाँ लिखा है अनर्थ बातें। जैसे कई बातें ऐसी होती है जिससे हम बोलते हैं, कल्पना करते हैं, आस पड़ोस की बातें हो गई या अपने ही हो गई, किसी को हम बोल देते हैं, मन में सोच लेते हैं कि कोई ऐसा फलना आदमी हमारे लिए ऐसा सोचता है या अपने हमारे लिए बैर करना है। ये हम सबको सोचना नहीं है। जितना हम अपने दिमाग से सोचेंगे, मन में झूठी बातें गढ़ेंगे, तो उतना ही हम उसके अंदर डूबते चले जाएंगे। तो क्यों ना इन सब बातों को छोड़ के हम परमेश्वर पे ध्यान लगाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन उससे घृणा करता है। तो हमें अपने मन को सिर्फ वचन पे ध्यान लगाना है, अच्छी सोच में लगाना है, ताकि परमेश्वर घृणा ना करे। और अपने पैर को भी स्थिर रखना है, ताकि अगर हमें कोई दौड़ा रहा है, गलत रास्ता ले जा रहा है, तो उस पैर को हमें रोकना है और आगे उसके साथ नहीं जाना है। और 19वें अध्याय में लिखा है झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो हाँ, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाई भाई में जो उत्पन्न करता है ऐसे गलत बातें रख के, आजकल पाया जाता है ज़्यादातर स्त्री में। घर में आने के बाद बेटे को, एक पति को अपने सास से अलग करना, माँ से अलग करना, भाई से अलग करना, तो ये सब बातें छोड़ देना। क्योंकि ज़्यादातर स्त्री में इसीलिए पाया जाता है कि हर घर में देखा जाए कि एक स्त्री अपने पति को अपनी माँ से अलग करना, भाई से अलग करना। तो इन सब झगड़ों से दूर रह के परमेश्वर का ध्यान लगाना है कि मेरा परिवार एकजुट हो जाए, सास अलग ना हो, ससुर अलग ना हो, या भाई एकजुट हो के रहना। क्योंकि इसका वचन हमें आज चर्च में बताया गया है कि स्त्री में इसीलिए पाया जाता है, क्योंकि आप हर घर की कहानी जान सकते हैं कि झगड़ा ज़्यादातर एक स्त्री लगाती है। मैं भी हूँ, अगर मुझसे भी कुछ गलती हो गई होगी इस परिवार के लिए, तो परमेश्वर क्षमा करे। और आप सबको ये बताने के लिए कि इस वचन में यही लिखा है, तो आप भी समझिए और अपने परिवार में सबको एक मेल करके रखिए। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।